नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भगवत गीता के बिल्कुल पहले श्लोक के बारे में। हो सकता है ये श्लोक कई बार सुना हो, पर क्या कभी सोचा है कि इसके एक सीधे साधे से सवाल में एक पूरा ब्रह्मांड छिपा हो सकता है? चलिए आज मिलकर इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो ये है वो श्लोक, भगवत गीता का सबसे पहला श्लोक। देखने में तो बस कुछ शब्द हैं, लेकिन इन्हीं में पूरे महाकाव्य का बीज बोया गया है। श्लोक है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। तो इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा अनुवाद है, हे संजय, धर्मक्षेत्र यानी कुरुक्षेत्र में जो लड़ने की इच्छा से इकट्ठे हुए हैं, मेरे और पांडु के बेटों ने क्या किया। अब देखिए, ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक पहेली है। और इसी एक श्लोक के अंदर राजा धृतराष्ट्र का डर, उनका भेदभाव और यहाँ तक कि पूरे युद्ध का नतीजा भी छिपा हुआ है। अब सवाल है कैसे? चलिए देखते हैं। तो हमारी पड़ताल का पहला सुराग छिपा है राजा के ही शब्दों में, खास तौर पर युद्ध भूमि के नाम में जो वो इस्तेमाल करते हैं। वो सिर्फ कुरुक्षेत्र नहीं कहते, वो एक और शब्द जोड़ते हैं और उसी से उनके मन का डर साफ झलक जाता है। ये बड़ी दिलचस्प बात है। देखिए, धृतराष्ट्र एक ही जगह के लिए दो नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, धर्मक्षेत्र और कुरुक्षेत्र। अब कुरुक्षेत्र तो ठीक है, वो उनके पुरखों की जमीन थी, लेकिन धर्मक्षेत्र, इसका मतलब है एक पवित्र जगह, एक तीर्थ। तो सवाल ये उठता है कि किसी पवित्र जगह का नाम सुनकर किसी को चिंता क्यों होगी? मतलब राहत मिलनी चाहिए, है ना? पर नहीं, धृतराष्ट्र को चिंता हो रही है और इसका जवाब उनके दिल की गहराइयों में छिपा है। देखिए, बात बिल्कुल सीधी सी है। धृतराष्ट्र को ये अच्छी तरह मालूम था कि उनके बेटे कौरव अधर्म के रास्ते पर हैं और उन्हें ये डर सता रहा था कि धर्म क्षेत्र का असर, उस पवित्र भूमि का प्रभाव पांडवों के हक में जाएगा। क्यों? क्योंकि पांडव तो धर्म के रास्ते पर थे। और एक डर और भी था कि कहीं उस पवित्र जड़े के असर से दोनों पक्षों में कोई समझौता ही ना हो जाए, क्योंकि धृतराष्ट्र को तो हर हाल में युद्ध चाहिए था, समझौता नहीं। अच्छा, अब चलते हैं हमारे दूसरे सुराग की तरफ, और ये भी राजा के चुने हुए शब्दों में ही छिपा है, जो उनकी तरफदारी वाली सोच को बिल्कुल साफ कर देता है। जरा इस हिस्से पर ध्यान दीजिए। मामका पांडवाश्चैव, यानी मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र। ये शब्द बहुत कुछ कहते हैं। सोचिए, वो आसानी से कह सकते थे हमारे पुत्र। आखिर थे तो सब एक ही कुरुवंश के, एक ही परिवार के, पर उन्होंने ऐसा नहीं कहा। यहाँ पर जो भाषा है ना, वो उनके मन का आईना बन जाती है। मेरे पुत्र कहकर वो कौरवों पर अपना हक जता रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो कहते हैं पांडु के पुत्र, वो एक तरह से पांडवों को परिवार से अलग कर देते हैं। ये साफ दिखाता है कि उन्होंने अपने दिल में परिवार को पहले ही दो हिस्सों में बांट दिया था। तो ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, ये एक इमोशनल ऐलान है। ये दिखाता है कि धृतराष्ट्र ने जानबूझकर अपने ही भतीजों को परिवार का हिस्सा मानने से इनकार कर दिया था। उनका भेदभाव, उनका पक्षपात बिल्कुल साफ है। तो अब हम आते हैं अपने सबसे अहम पड़ाव पर, जहां ये सारे सुराग यानी वो जगह का नाम और ये शब्द दोनों मिलकर एक बहुत ही पावरफुल एनालॉजी, एक रूपक बनाते हैं। और यही रूपक इस पहले श्लोक के सबसे गहरे राज को खोलता है। तो इस राज को समझने के लिए टीकाओं में एक कमाल की मिसाल दी गई है, जो सब कुछ शीशे की तरह साफ कर देती है। बस इतना सोचिए कि कुरुक्षेत्र का ये जो मैदान है, ये एक धान का खेत है। अब इस मिसाल को समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहला, ये जो कुरुक्षेत्र का मैदान है, वो हो गया खेत। दूसरा, धृतराष्ट्र के अधर्मी बेटे यानी कौरव, वो हैं इस खेत में उगने वाली फालतू की घास, खरपतवार। तीसरा, पांडु के धर्मी पुत्र यानी पांडव, वो हैं इस खेत की असली और कीमती फसल यानी धान। और सबसे जरूरी बात, चौथा, इस खेत में किसान भी मौजूद है। और वो किसान कौन है? स्वयं भगवान कृष्ण, जो धर्म की फसल को बचाने के लिए वहां हैं। तो इस पूरी मिसाल का मतलब क्या निकला? मतलब बिल्कुल साफ है। जैसे किसान अपनी अच्छी फसल को बचाने के लिए खेत से सारे खरपतवार को उखाड़ फेंकता है, ठीक उसी तरह कुरुक्षेत्र के इस खेत से कौरव रूपी खरपतवार को जड़ से खत्म कर दिया जाएगा। क्यों? ताकि धर्म की फसल यानी पांडव फल फूल सके। यानी कि युद्ध का नतीजा तो पहले श्लोक में ही तय हो गया था। तो चलिए एक बार फटाफट देख लेते हैं कि हमने अब तक क्या समझा। एक सीधे से दिखने वाले सवाल में
3 गहरी बातें छिपी थीं। नंबर 1, राजा का डर कि पवित्र भूमि पांडवों का साथ देगी। नंबर 2, राजा का पक्षपात जो उसके शब्दों से साफ जाहिर था कि उसने भतीजों को अपना माना ही नहीं। और नंबर 3, वो भविष्यवाणी कि इस युद्ध में अधर्म का नाश होगा और धर्म की जीत होगी। तो धृतराष्ट्र का सवाल बस एक सवाल नहीं था, ये तो अनजाने में की गई एक भविष्यवाणी थी। और ये सारी बातें हमें एक आखिरी और बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती हैं। अगर अगर भगवद गीता के सिर्फ पहले श्लोक में इतनी गहराई है, तो सोचिए जरा बाकी के श्लोकों में ज्ञान के और कितने खजाने छुपे होंगे। शायद असली सफर तो अब शुरू होता है। भाई एक वाक्य, बस एक वाक्य पूरे महाकाव्य की नींव कैसे रख सकता है? इसका जवाब छिपा है इसके हर एक शब्द में। हर शब्द मानो एक पजल का टुकड़ा है, और जब हम इन टुकड़ों को जोड़ेंगे तो पूरी तस्वीर, पूरी कहानी सामने आ जाएगी। तो चलिए इस पजल को सुलझाना शुरू करते हैं, और शुरुआत करते हैं सबसे पहली चीज से, वो जगह, वो मैदान जहां ये सब हो रहा है। ये कोई आम मैदान नहीं है, ये एक विरोधाभासों से भरा मैदान है। श्लोक के पहले 2 शब्द देखिए, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। बस यही 2 शब्द एक बहुत बड़ा संघर्ष खड़ा कर देते हैं। ये सिर्फ किसी जगह का नाम नहीं है, नहीं, ये तो पूरी कहानी के नैतिक ताने बाने की, उसके इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट की नींव रख रहे हैं। देखिए, एक तरफ है धर्म क्षेत्र यानी धर्म की भूमि, एक पवित्र जगह, तीर्थ स्थल, और दूसरी तरफ है कुरुक्षेत्र, कुरुओं की भूमि, एक असली युद्ध का मैदान। तो एक ही जगह पवित्र भी है और एक खूनी संघर्ष का मैदान भी। सोचिए कितना बड़ा विरोधाभास है ये। पहली ही लाइन से ये साफ हो जाता है कि ये लड़ाई सिर्फ जमीन के टुकड़े के लिए नहीं, बल्कि धर्म की परिभाषा के लिए है। ठीक है, तो जगह तो समझ आ गई, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस मैदान पर कौन लोग खड़े हैं, और ज्यादा जरूरी ये है कि उन्हें किस नजर से देखा जा रहा है, क्योंकि यहीं पर कहानी एक नया मोड़ लेती है। यहाँ एक अकेला शब्द आता है जो गेम चेंजर है, मामकहा। इसका मतलब है मेरे लोग। बस ये एक शब्द बोलने वाले का पूरा पर्सपेक्टिव सामने रख देता है, एक पक्षपाती नजरिया। ये आवाज है राजा धृतराष्ट्र की, और इस एक शब्द से उनकी चिंता, उनका अपनापन, सब कुछ जाहिर हो जाता है। ये कैसे? वो ऐसे कि धृतराष्ट्र अपने बेटों कौरवों को तो कहते हैं मामकहा यानी मेरे लोग, लेकिन अपने ही भतीजों के लिए वो कहते हैं पांडवाहा, मतलब पांडु के बेटे। देखा, ये हम बनाम वो वाली बात हो गई। यहीं से ये साफ हो जाता है कि ये 2 सेनाओं की लड़ाई बाद में है। पहले ये एक परिवार का दुखद बंटवारा है, एक पारिवारिक कलह है। चलिए, तो अब हमें जगह पता है और लोग भी पता हैं। अगला सवाल, वो वहां कर क्या रहे हैं, उनका इरादा क्या है? श्लोक का अगला हिस्सा बिल्कुल यही बताता है। अब इस शब्द पर गौर कीजिए, ये बहुत दिलचस्प है, युयुत्सुवः। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि वो लोग वहां जमा हुए हैं, नहीं, इसका मतलब है लड़ने की इच्छा रखने वाले। वो युद्ध के लिए उत्सुक हैं, उनके अंदर लड़ने की आग जल रही है। मतलब साफ है, वहां कोई शांति वार्ता नहीं हो रही है, कोई सुलह की कोशिश नहीं, ये युद्ध की दहलीज है। दोनों तरफ के लोग लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार खड़े हैं, तनाव अपनी चरम सीमा पर है। तो अब देखिए, हमारे पास जगह है, हमारे पास लोग हैं, और उनका इरादा भी हमें पता है। सारा कंटेक्स्ट सेट हो चुका है। और अब आता है श्लोक का आखिरी हिस्सा, जो इस पूरे महाकाव्य का इंजन है। और वो है ये छोटा सा सवाल, किम कुर्वत, मतलब उन्होंने क्या किया। लेकिन अब इतने कॉन्टेक्स्ट के बाद ये कोई मामूली सवाल नहीं रह गया है, नहीं, ये सवाल अब पक्षपात से, तनाव से और लड़ने की इच्छा से लबालब भरा हुआ है। ये एक मांग है कि कहानी शुरू करो। धृतराष्ट्र बेचैनी से जानना चाहते हैं कि उस धर्म क्षेत्र में आखिर हुआ क्या। तो चलिए एक बार फिर से इस पूरे श्लोक को एक साथ देखते हैं। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्र ने स्टेज सेट किया, मामकहा और पांडवाहा ने बताया कि ये एक फैमिली ड्रामा है, युयोत्सवः ने दिखाया कि सब लड़ने को बेताब हैं, और फिर किमकुर्वत ने उस इंजन को स्टार्ट कर दिया जो अगले 700 श्लोकों तक दौड़ने वाला था। एक पूरा महाकाव्य बस एक वाक्य में। तो ये साबित होता है कि शब्द सिर्फ शब्द नहीं होते, उनमें पूरी दुनिया छिपी हो सकती है। ये सोचने वाली बात है ना, कि और कौन सी महान किताबें हैं जिनकी पहली ही लाइन में एक पूरा संसार छिपा बैठा है।
अगली बार कोई बड़ी किताब उठाएं तो उसकी पहली लाइन पर जरा रुकिएगा। क्या पता किसी को भी एक पूरा महाकाव्य मिल जाए। आज हम महाभारत के एक बहुत ही शक्तिशाली श्लोक की गहराइयों में उतरने वाले हैं। ये कोई साधारण श्लोक नहीं है, बल्कि ये उस विशाल कुरुक्षेत्र युद्ध का वो पहला लम्हा है जहां एक राजा पहली बार अपने दुश्मन की असली ताकत को देख रहा है। तो सबसे पहले आइए इस श्लोक को इसकी मूल भाषा संस्कृत में सुनते हैं। संजय उवाच दृष्ट्वातु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। मतलब संजय ने कहा, पांडवों की सेना को युद्ध के लिए व्यूह रचना में खड़ा देखकर राजा दुर्योधन उस समय अपने आचार्य के पास गए और ये वचन बोले। अब जब हमने श्लोक सुन लिया है तो चलिए इसके एक एक शब्द को खोलकर देखते हैं कि इसके अंदर कितनी बड़ी कहानी छिपी हुई है। तो श्लोक शुरू होता है इन दो शब्दों से, संजय उवाच। ये सिर्फ दो शब्द नहीं हैं, ये समझिए कि सीन सेट कर रहे हैं। इससे हमें तुरंत पता चल जाता है कि ये सारी कहानी हमें संजय सुना रहा है, जो नेत्रहीन राजा धृतराष्ट्र को युद्ध का आंखों देखा हाल बता रहा है। और देखिए, ये बात बहुत जरूरी है। इसका मतलब है कि हम जो कुछ भी देख और सुन रहे हैं वो एक ऑब्जर्वर की नज़रों से है। संजय किसी की साइड नहीं ले रहा, वो बस रिपोर्ट कर रहा है, जैसा का तैसा। इससे कहानी में एक सच्चाई और एक निष्पक्षता आ जाती है। ठीक है, तो अब सीन सेट हो चुका है। चलिए अब कहानी के बिल्कुल केंद्र में चलते हैं और मिलते हैं इस क्षण के मुख्य किरदार से। और वो किरदार है राजा। और ये राजा कौन है? दुर्योधन। इस पूरे महाकाव्य के शायद सबसे कॉम्प्लेक्स और दिलचस्प किरदारों में से एक। सिर्फ ये एक शब्द राजा हमें ये एहसास दिला देता है कि उसके कंधों पर कितना बड़ा बोझ है। जरा सोचिए, इस पूरे श्लोक की और शायद पूरे युद्ध की शुरुआत सिर्फ एक एक्शन से होती है। दृष्टवा मतलब देखकर, एक नजर जो सब कुछ बदलने की ताकत रखती है। तो फिर सवाल उठता है कि राजा ने आखिर ऐसा क्या देखा? वो क्या था जिसने सब कुछ हरकत में ला दिया? जवाब है पांडवाणी कम व्यूढ़म। मतलब उसने पांडवों की सेना को व्यूह रचना में देखा, अपने ही चचेरे भाइयों की सेना को। लेकिन सिर्फ सेना को देखना इतनी बड़ी बात क्यों थी? असली राज तो अगले शब्द में छिपा है। यहां जो ये शब्द है ना, व्यूढ़म, यही सारी कहानी बदल देता है। इसका मतलब है कि दुर्योधन ने कोई ऐसी वैसी बिखरी हुई भीड़ नहीं देखी। उसने एक अनुशासित, एक रणनीतिक फॉर्मेशन में खड़ी सेना देखी। वो एक तैयार खतरा था, चट्टान की तरह खड़ा, लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार। तो एक तरफ है एक तैयार अनुशासित दुश्मन। अब ऐसे खतरे को देखकर एक लीडर का अगला कदम ही सब कुछ तय करता है। तो देखते हैं राजा दुर्योधन ने क्या किया। और यहाँ देखिए, राजा का जो रिएक्शन है वो कोई घबराहट वाला नहीं है। ये एक सोचा समझा 3 स्टेप का प्रोसेस है। पहले उसने देखा यानी दृष्टवा, फिर वो पास गया यानी उपसंगम्य, और फिर उसने बोला यानी अब्रवीत। ये एक लीडर की निशानी है, किसी डरे हुए इंसान की नहीं। इसका मतलब है आचार्य के पास जाकर, और ये बहुत मायने रखता है। संकट के उस पहले ही पल में राजा किसके पास जाता है? अपने गुरु, अपने आचार्य द्रोण के पास। ये उनके रिश्ते और दुर्योधन की रणनीति दोनों के बारे में बहुत कुछ बताता है। मतलब एक लीडर की असली पहचान यही होती है कि वो जानता है कि सलाह कब और किससे लेनी है, चाहे वो खुद कितना ही ताकतवर क्यों ना हो। और यहीं से हम श्लोक के सबसे आखिरी और कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा टेंशन वाले हिस्से में पहुंचते हैं। तो आखिरी शब्द वचनम ब्रवीत। इसका मतलब है उसने वचन कहे, और यहीं पर आकर सब कुछ रुक जाता है। पूरा सस्पेंस इस बात पर है कि वो क्या वचन होंगे। दूसरे शब्दों में कहें तो अब तक जो कुछ भी हुआ, सेना को देखना, खतरे को समझना, आचार्य के पास जाना, वो सब कुछ बस इस एक पल की तैयारी थी। अब वो शब्द बोले जाने वाले थे। और ये श्लोक हमें इसी एक रोमांचक सवाल के साथ छोड़ जाता है। इतिहास के सबसे बड़े युद्ध की सुबह एक राजा अपने सेनापति से क्या कहता है? वो कौन से शब्द होंगे जो लाखों सैनिकों का भविष्य तय करेंगे? तो आखिर में बस ये एक शब्द बचता है, वचनम। वो वचन, वो शब्द जिसमें एक युद्ध को शुरू करने की भी ताकत है और शायद उसे रोकने की भी। और वो वचन क्या थे, ये जानने के लिए तो हमें आगे बढ़ना होगा।
कभी सोचा है कि युद्ध के मैदान में कहे गए पहले शब्द शायद सबसे धारदार हथियार हों? आज हम भगवत गीता के एक ऐसे ही श्लोक की गहराई में उतरेंगे और देखेंगे कि कैसे एक बिल्कुल सीधा साधा सा दिखने वाला वाक्य असल में एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक चाल थी। अब जरा ध्यान से सुनिए। पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीं चमू व्यूढ़ाम द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। ये आवाज, ये शब्द कुरुक्षेत्र के मैदान में गूंज रहे हैं। जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए। हवा में तनाव है, दो विशाल सेनाएं एक दूसरे के खून की प्यासी खड़ी हैं और बस कुछ ही पलों में इतिहास का सबसे विनाशकारी युद्ध शुरू होने वाला है। तो ये शब्द कहे किसने? ये शब्द हैं कौरवों के राजा दुर्योधन के, और वो ये बात कह रहा है अपने गुरु और अपनी सेना के कमांडर इन चीफ द्रोणाचार्य से। अब देखिए, ये रिश्ता सिर्फ एक राजा और सेनापति का नहीं है, ये एक शिष्य और गुरु का भी रिश्ता है, और यही बात इस पूरी बातचीत को बहुत बहुत ज्यादा पेचीदा बना देती है। तो आखिर दुर्योधन अपने गुरु से कह क्या रहा है? पहली नजर में तो ऐसा लगता है कि वो बस सेना का जायजा ले रहा है, एक मिलिट्री ऑब्जर्वेशन दे रहा है। चलिए पहले इसका सीधा सा मतलब समझते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि दुर्योधन अपने सेनापति का ध्यान दुश्मन की सेना की तरफ खींच रहा है। बता रहा है कि देखिए सामने वाली सेना कितनी बेहतरीन फॉर्मेशन में खड़ी है। सुनने में तो बात बड़ी सीधी लगती है ना? हाँ, ये एक साधारण सी बात हो सकती है, पर हम भगवद गीता की बात कर रहे हैं। यहाँ हर शब्द का, हर अक्षर का वजन होता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या दुर्योधन सच में सिर्फ सामने वाली सेना की बनावट की बात कर रहा है, या फिर इन शब्दों के पीछे कोई गहरा छिपा हुआ मकसद है? और यहीं से ये कहानी असल में दिलचस्प होनी शुरू होती है। दुर्योधन के जो शब्द हैं वो ऊपर से तो सम्मान की चादर में लिपटे हुए हैं, लेकिन अंदर एक बहुत ही तीखी, एक छिपी हुई चेतावनी है। इस पूरे श्लोक का जो राज है ना, वो एक छोटे से हिस्से में छिपा है। तव शिष्येण धीमता। दुर्योधन का असली इरादा यहीं से खुलकर सामने आता है। आपके ही बुद्धिमान शिष्य द्वारा। इस आपके ही शब्द पर गौर कीजिए। दुर्योधन सिर्फ ये नहीं कह रहा कि सामने एक काबिल कमांडर है, नहीं, वो द्रोणाचार्य को याद दिला रहा है कि ये कमांडर कोई और नहीं बल्कि उनका अपना ही शिष्य है। तो आखिर ये बुद्धिमान शिष्य है कौन, जिसकी वजह से दुर्योधन को अपने ही गुरु पर ऐसा तंज कसना पड़ रहा है? जैसे ही इसकी पहचान सामने आती है, इस श्लोक का पूरा मतलब ही पलट जाता है। तो सुनिए, ये शिष्य है धृष्टद्युम्न। और धृष्टद्युम्न कौन है? वो द्रोणाचार्य के सबसे बड़े दुश्मन राजा द्रुपद का बेटा है। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। असल कहानी तो ये है कि धृष्टद्युम्न का जन्म ही एक यज्ञ से हुआ था, जिसका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद था, द्रोणाचार्य का वध करना। तो दुर्योधन असल में ये कह रहा है, गुरुदेव जरा देखिए, जिसे आपने अपने हाथों से शस्त्र विद्या सिखाई, वही आज आपकी मौत बनकर आपके सामने खड़ा है। और यही बात दुर्योधन की राजनीतिक समझ और उसकी चतुराई को दिखाती है। उसने एक साधारण से दिखने वाले वाक्य को एक बेहद शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया है। तो इस एक श्लोक से दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को कितनी बातें कह दी देखिए। वो उन्हें उनकी पुरानी दुश्मनी याद दिला रहा है, वो उन पर शक जता रहा है कि कहीं आप पांडवों के लिए नरम न पड़ जाएं, क्योंकि वो भी तो आपके शिष्य थे। और साथ ही वो उन्हें उकसा रहा है कि बिना किसी रहम या संकोच के अपनी पूरी ताकत से लड़ें। ये सम्मान नहीं है, ये दिमागी खेल है, शुद्ध हेरफेर। तो ये एक श्लोक हमें क्या सिखाता है? ये सिखाता है कि महाभारत सिर्फ शस्त्रों का युद्ध नहीं था, ये शब्दों का, दिमाग का और मनोविज्ञान का भी युद्ध था। अब जरा सोचिए, अगर युद्ध की शुरुआत ही इतनी गहरी कूटनीति से हो रही है, तो ये पूरा महाकाव्य अपनी गहराइयों में और कितने राज समेटे हुए होगा। नमस्कार। चलिए आज सीधे चलते हैं कुरुक्षेत्र के मैदान में और मिलते हैं उन महानायकों से जिनकी गाथा भगवद गीता के कुछ सबसे शक्तिशाली श्लोकों में दर्ज है। हम जानेंगे कि कौन थे वो महान योद्धा जो इतिहास के सबसे बड़े युद्ध के लिए एक साथ आए थे। तो शुरू करते हैं ये सफर। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। तो ये जो श्लोक हमने अभी सुना, ये सिर्फ कुछ नामों की एक लिस्ट नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो एक तरह की घोषणा है उन वीरों की जो उस विशाल रणभूमि में खड़े थे। यहीं से हमें उस सेना की पहली झलक मिलती है जो इतिहास को हमेशा के लिए बदलने वाली थी।
अब जरा इस लाइन पर गौर कीजिए, भीमार्जुन समायुधि। यहां कहा जा रहा है कि इस सेना में ऐसे ऐसे योद्धा हैं जिनका पराक्रम, जिनका युद्ध कौशल किसी और से नहीं बल्कि खुद भीम और अर्जुन के बराबर हैं। सोचिए कितना ऊंचा मयार तय किया जा रहा है यहां पर। ये एक स्टैंडर्ड सेट कर देता है उन सभी नामों के लिए जो आगे आने वाले हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कौन है ये योद्धा जो भीम और अर्जुन की बराबरी कर सकते हैं? तो श्लोक में 3 नाम सामने आते हैं। पहले हैं युयुधान, जिन्हें हम सब सात्यकी के नाम से बेहतर जानते हैं, श्री कृष्ण के सबसे भरोसेमंद साथियों में से एक। फिर हैं राजा विराट, जिन्होंने पांडवों को अज्ञातवास में शरण दी थी। और तीसरे हैं द्रुपद, द्रौपदी के पिता और खुद एक महान योद्धा। ये तीनों ही अपने आप में दिग्गज थे। और फिर श्लोक के बिल्कुल आखिर में एक शब्द आता है जो सब कुछ बदल देता है, महारथा। अब ये महारथा क्या होता है? ये कोई मामूली उपाधि नहीं है, बल्कि एक योद्धा की काबिलियत का सर्टिफिकेट है। एक महारथी उसे कहते हैं जो अकेले ही हजारों सैनिकों से लड़ सकता है, उन पे भारी पड़ सकता है। और यहां इन तीनों वीरों को महारथी कहा गया है। इससे उनकी असाधारण शक्ति का अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन रुकिए, ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। कहानी तो अभी शुरू हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस शाही सभा में, इस रॉयल असेंबली में और कौन-कौन से बड़े नाम शामिल थे। दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित कुंती भोजश्च शैभ्यश्च नरपुंगवः। इस दूसरे श्लोक में हमें और भी महान योद्धाओं से मिलाया जाता है। सबसे पहला नाम आता है धृष्टकेतु और चेकितान का। दोनों ही अपने पराक्रम के लिए मशहूर थे। फिर आते हैं वीर काशीराज, उनके बाद पुरुजित और कुंतीभोज, जो सगे भाई थे और पांडवों के करीबी रिश्तेदार भी। और आखिर में शैभ्य। ये सचमुच में राजाओं और चैंपियंस का एक जमावड़ा था। यहां शैव्य के लिए एक बहुत ही खास, बहुत ही पावरफुल शब्द का इस्तेमाल किया गया है, नरपुंगवा। इसका मतलब है मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ या पुरुषों में बैल के समान शक्तिशाली। समझ लीजिए आज की भाषा में जैसे हम कहते हैं ना, गोट, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, ये कुछ वैसा ही सम्मान है। ये उपाधि किसी के असाधारण पराक्रम और नेतृत्व को दिखाती है। और ये गिनती अभी भी रुकी नहीं है। अब हम इस पूरी लिस्ट के आखिरी श्लोक पर पहुंच रहे हैं, जो इस शानदार योद्धा सूची को एक तरह से अपने शिखर पर ले जाता है। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। तो इस अंतिम श्लोक में हमें पराक्रमी युधामन्यु और शक्तिशाली उत्तमौजा जैसे योद्धाओं के नाम मिलते हैं। पर यहां एक और खास बात है, हमें अगली पीढ़ी के नायकों की भी झलक मिलती है। सुभद्रा के वीर पुत्र यानी अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र। ये दिखाता है कि इस सेना में सिर्फ अनुभव की ताकत नहीं थी, बल्कि युवा खून का, युवा जोश का भी एक अद्भुत संगम था। तो इन 3 श्लोकों में इतने सारे महान नामों को गिनने के बाद आखिर में एक ऐसी लाइन आती है, एक ऐसी घोषणा होती है जो पूरी सेना की ताकत को सिर्फ एक वाक्य में समेट देती है, सर्व एव महारथाः। यानी ये सभी के सभी महारथी हैं, कोई एक भी कम नहीं, कोई भी नहीं। ये वो लाइन है जो दुश्मन के खेमे में भी खलबली मचा दे। ये बस कुछ नायकों की सेना नहीं है, बल्कि ये महारथियों का एक अजेय समूह है। तो हमारे सामने नायकों की एक ऐसी सेना खड़ी है जिसमें हर कोई अपने आप में एक महारथी है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर वो कौन सा महान उद्देश्य था, वो कौन सी बड़ी वजह थी जिसके लिए इतने सारे वीर एक झंडे के नीचे इकट्ठा हुए थे। ये वो सवाल है जिसका जवाब इतिहास के सबसे बड़े महाकाव्य में दर्ज है। नमस्कार, जरा सोचिए, कुरुक्षेत्र का वो विशाल मैदान, 2 विशाल सेनाएं एक दूसरे के सामने खड़ी हैं इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए। हवा में जो खामोशी है वो किसी तूफान के आने से पहले वाली शांति है, और अब वो शांति टूटने वाली है। तो आइए उस पहली ध्वनि को सुनते हैं जिसने इस महायुद्ध का आगाज किया। तो चलिए सीधे चलते हैं युद्ध के मैदान में और सुनते हैं कौरव राजकुमार दुर्योधन के पहले शब्द, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो बोले गए थे अपनी मूल भाषा संस्कृत में। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान् निबोध द्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमीते। ये शब्द किसी और के नहीं बल्कि कौरव राजकुमार दुर्योधन के हैं। और वो ये किससे कह रहा है? अपने ही गुरु द्रोणाचार्य से।
एक तरह से वो अपनी ताकत का दिखावा कर रहा है। और यहीं से इस युद्ध की असली मनोवैज्ञानिक लड़ाई शुरू होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? दुर्योधन कह रहा है, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, मेरी सेना के महारथियों को देखिए, मैं आपके लिए उनके नाम गिनाता हूं। अब देखिए, दुर्योधन यहां सिर्फ जानकारी नहीं दे रहा है, वो अपनी ताकत का दम भर रहा है। तो चलिए सुनते हैं वो किन किन बड़े योद्धाओं का नाम लेता है। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौम्यदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नाना शस्त्रप्रहाणाः सर्वे युद्धविशारदाः। दुर्योधन एक एक करके नाम गिना रहा है। आप यानी द्रोण, फिर अजय, भीष्म, महान कर्ण। सोचिए, ये कोई मामूली लिस्ट नहीं है। ये तो उस जमाने के सबसे बड़े, सबसे महान योद्धा हैं, और सबके सब एक ही सेना में। और दुर्योधन का दावा तो देखिए, वो कहता है कि ये सिर्फ महान योद्धा ही नहीं, बल्कि उसके लिए अपनी जान तक देने को तैयार है। ये उसके आत्मविश्वास को दिखाता है ना? पर सवाल ये है कि क्या ये आत्मविश्वास असली है या इसके पीछे कुछ और है? क्योंकि अब वो जो करने वाला है वो बड़ा दिलचस्प है। वो दोनों सेनाओं की तुलना करेगा। तो अब दुर्योधन करता है दोनों सेनाओं का विश्लेषण। जरा उसके शब्दों पर गौर कीजिएगा। क्या ये वाकई आत्मविश्वास है या फिर डर की कोई हल्की सी झलक? अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्विदमे तेषां बलम भीमाभिरक्षितम। 10। दुर्योधन का हिसाब किताब थोड़ा अजीब है ना? वो कहता है कि भीष्म जिसकी रक्षा कर रहे हैं वो कौरव सेना तो असीमित है, लेकिन भीम जिसकी रक्षा कर रहे हैं वो पांडव सेना सीमित है। ये कैसा गणित है? क्या ये सच में आत्मविश्वास है या वो अपनी किसी गहरी असुरक्षा को छिपाने की कोशिश कर रहा है? शायद इसका जवाब हमें उसके अगले आदेश में मिल जाए। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। 11। और लीजिए, यहां दुर्योधन का असली डर सामने आ ही गया। वो आदेश देता है, आप सब लोग अपनी अपनी जगहों पर डटे रहो और सिर्फ भीष्म पितामह की रक्षा करो। अब सोचिए, इससे एक बात तो साफ हो जाती है ना, उसकी वो तथाकथित असीमित सेना की सारी ताकत असल में सिर्फ एक ही व्यक्ति पर टिकी हुई है। बहुत हो गई बातें, अब एक्शन का समय है। वो शांति, वो खामोशी अब टूटने वाली है। सुनिए युद्ध की पहली आवाज। तस्य संजनयन हर्षम कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादम विनद्योच्चय शंखम दधमोम प्रतापवान। तो अपने पोते दुर्योधन का जोश बढ़ाने कुरुवंश के पितामह महान वीर भीष्म शेर की तरह दहाड़ते हैं और अपना शंख बजाते हैं। सोचिए, वो एक अकेली कितनी शक्तिशाली आवाज रही होगी जिसने उस सन्नाटे को चीर कर रख दिया। लेकिन वो आवाज ज्यादा देर अकेली नहीं रही। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखाः सहसेवाभ्यन्यन्त स शब्दोस्तुमूलो भवत्। जैसे ही भीष्म का शंखनाद हुआ, उसके जवाब में पूरी की पूरी कौरव सेना एक साथ गरज उठी। एक पल में ही एक भयानक कान फाड़ देने वाले शोर ने पूरे युद्ध के मैदान को भर दिया। बस भीष्म की एक आवाज की देर थी और फिर हजारों शंख, नगाड़े, ढोल, तुरहियां सब एक साथ बज उठे। ये एक बहुत बड़ी एकजुट आवाज थी जो अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रही थी। लेकिन इस आवाज में एक तरह का शोर था, एक कोलाहल। कौरवों का शोर गूंज कर शांत हो गया है। अब नजरें घुमाते हैं मैदान के दूसरी तरफ, क्योंकि वहां से पांडवों का जवाब आने वाला है। और ये सिर्फ एक जवाब नहीं होगा, ये एक ऐलान होगा। ततः श्वेतैर हयर् युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदद्धमतुः। उस सारे शोर शराबे के बीच एक शानदार रथ आगे आता है जिसे सफेद घोड़े खींच रहे हैं। और उस पर कौन है? इस पूरी कहानी के दो सबसे बड़े नायक, श्री कृष्ण और अर्जुन। उनका सिर्फ वहां होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश है। और फिर कृष्ण और अर्जुन ने अपने अपने शंख बजाए। पर रुकिए, ये कोई आम शंख नहीं थे, ये दिव्य शंख थे। और उनकी आवाज सिर्फ एक जवाब नहीं थी, बल्कि एक दैवीय घोषणा थी। और वे अकेले नहीं थे। पांचजन्यम हृषिकेशो देवदत्तम धनंजयः पुण्ड्रम दधमौ महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरः। 15। यहां हर बड़े योद्धा का अपना एक खास शंख था।
कृष्ण का पांचजन्य, अर्जुन का देवदत्त और महाबली भीम का पौंड्र। ये सिर्फ बजाने वाले यंत्र नहीं थे, ये तो उनकी पहचान थे, उनकी शक्ति का प्रतीक थे। तो देखा आपने, एक चुनौती फेंकी गई और उसका जवाब भी मिल गया। मैदान पर पहली लड़ाई हथियारों से नहीं बल्कि आवाज से लड़ी गई है। ये इच्छा शक्ति की टक्कर है और यही उस महायुद्ध का आगाज है जो अब बस शुरू ही होने वाला है। युद्ध की पहली आवाजें अध गूंज चुकी हैं, एक तरफ से कोरा शोर और दूसरी तरफ से एक दिव्य संगीत। और यह हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि युद्ध के मैदान में आवाज सिर्फ आवाज नहीं होती, ये अपने आप में एक हथियार है। यह हौसला बढ़ा भी सकती है और दुश्मन के दिल में डर भी पैदा कर सकती है। तो क्या हम कह सकते हैं कि ध्वनि ही युद्ध का पहला मैदान है?